हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महाराज जी प्रेमानंद महाराज जी के बारे में हम जानेंगे। जब भी राधा रानी के भक्तों का जिक्र होता है तो उनमें सबसे पहले प्रेमानंद महाराज जी का नाम आता है। पूज्य महाराज जी का जन्म 30 मार्च 1969 को उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास एक छोटे से ब्लॉक सरसोल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। महाराज जी के पिता शंभुनाथ पांडे और माता रमा देवी दोनों ही अत्यंत धार्मिक और भक्तिमान स्वभाव के थे। उनके दादाजी एक सन्यासी थे और बाद में उनके पिता ने भी संन्यास ग्रहण कर लिया। महाराज जी के परिवार का माहौल भी बहुत सात्विक था, जहाँ संतों की सेवा और धार्मिक ग्रंथों का पाठ नियमित होता था। उनके बड़े भाई संस्कृत के ज्ञाता थे और घर में भगवद गीता का पाठ करते थे, जिसे पूरा परिवार सुनता था। उनके परिवार का मुख्य आजीविका का साधन खेती था, जिससे वे अपना जीवन यापन करते थे। प्रेमानंद महाराज जी पूजा पाठ के साथ पढ़ाई जारी रखी, लेकिन 8वीं के बाद जब वे 9वीं कक्षा में गए तो उन्होंने पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन जीने का फैसला किया। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था और मोह माया के साथ साथ सब कुछ त्यागने को तैयार थे। उन्होंने अपने इस फैसले को घर वालों को अवगत कराया। प्रेमानंद जी महाराज के लिए सबसे मुश्किल काम था अपनी मां को मनाना, लेकिन वह इस काम में भी सफल रहे। इस तरह से महज 13 साल की उम्र में महाराज जी ने घर छोड़ आध्यात्म की राह पर चल पड़े और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। प्रेमानंद जी महाराज सन्यासी बनने के लिए घर का त्याग कर दिया और वाराणसी आ गए और यही अपना जीवन बिताने लगे। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में गंगा में प्रतिदिन 3 बार स्नान करते थे और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान पूजन करते थे। वे दिन में केवल 1 बार ही भोजन करते थे। महाराज जी भिक्षा मांगने के लिए स्थान भोजन प्राप्ति की इच्छा से 10-15 मिनट बैठते थे। यदि इतने समय में भोजन मिला तो वह उसे ग्रहण करते थे, नहीं तो सिर्फ गंगा जल पीकर रह जाते थे। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में प्रेमानंद महाराज जी ने कई दिन भूखे रहकर बिताया है। एक दिन प्रेमानंद जी महाराज से मिलने एक अपरिचित संत आए और उन्होंने कहा, श्री हनुमत धाम विश्वविद्यालय में श्री राम शर्मा के द्वारा दिन में श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रासलीला का मंच आयोजन किया गया है, जिससे आप आमंत्रित हैं। पहले तो महाराज जी ने अपरिचित साधु को आने के लिए मना कर दिया, लेकिन साधु ने उनसे आयोजन में शामिल होने के लिए माफी मांगी और आग्रह किया, जिसके बाद महाराज जी ने आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। प्रेमानंद जी महाराज जब चैतन्य लीला और रासलीला देखने गए तो उन्होंने आयोजन बहुत पसंद किया और यह आयोजन लगभग 1 महीने तक चला और उसके बाद समाप्त हो गया। चैतन्य लीला और रासलीला का आयोजन समाप्त होने के बाद महाराज जी को आयोजन देखने की व्याकुलता होने लगी। अब उन्हें रासलीला कैसे देखने को मिले। उसके बाद महाराज जी उसी संत के पास गए जो उन्हें आमंत्रित करने आए थे। उनसे मिलकर महाराज जी ने कहने लगे, मुझे भी अपने साथ ले चले, जिससे कि मैं रासलीला को देख सकूं और इसके बदले में आपकी सेवा करूंगा। उस संत ने बाबा जी से कहा कि आप वृंदावन आ जाइए, आपको प्रतिदिन रासलीला देखने को मिलेगा। संत की यह बात सुनते ही महाराज जी को वृंदावन आने की ललक होने लगी। तभी उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा मिली। उसके बाद महाराज जी ने वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में आ गए और भगवत प्राप्ति में लग गए। इसके बाद महाराज जी भक्ति मार्ग में आ गए। वृंदावन आकर वे राधा कृष्ण के साथ जुड़ गए। एक दिन महाराज जी दिल्ली गए और दिल्ली के डॉक्टर ने कहा चेकअप करने के बाद कि आपकी दोनों किडनियां खराब है, आपकी लाइफ सिर्फ 2 या 2.5 साल बची है। डॉक्टर की यह बात सुनते ही महाराज जी घबराने नहीं बल्कि वो इसे पॉजिटिव में लेने लगे। दोनों किडनियां खराब होने के बाद भी आज महाराज जी को 19 साल हो गए। यह सब ऊपर वाले की देन है। प्रेमानंद जी महाराज रात को करीब 2:30 बजे उठते हैं और पैदल चलकर अपने आश्रम से हित राधा केली कुंज के लिए निकलते हैं, जिसके बाद वे भक्तों से मिलते हैं और प्रवचन करते हैं। बचपन से ही उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत बनाई गई है, जो कि सूर्योदय से पहले का होता है। वर्तमान में महाराज जी 56 वर्ष के हैं और प्रेमानंद महाराज जी के रूप में राधा कृष्ण और राधा रानी की भक्ति करते हैं और राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।